गुरुदेव, हाँ, श्रावण मास में महादेव की पूजा का क्या महत्व है? तो देखिए, सावन मास में ये पूरी देश दुनिया को ये श्रावण का ही पहले सुनो, श्रावण सुनना, श्रवण बोलते ना, जो सुना हुआ है, सुनना है, इससे संबंध है श्रावण। और श्रावण मास में दुनिया भीग रही है, वर्षा हो रही है और सिंचन हो रहा है, पानी बरस रही है, धरती पुष्ट होती जा रही है, पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, उन सब के लिए सावन बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जीवन में चैतन्य, आनंद, ज्ञान, अध्यात्म फले फूले, बड़े हो, जीवन सार्थक हो, फलवत हो, इसी कांक्षा से अपना शिव जी को जल चढ़ाते हैं। शिव तुम पर चढ़ा रहे हैं, तुम शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव तो तुम्हारे अभिषेक कर रहे हैं, तो तुम कहते भगवान तुम मेरा अभिषेक कर, मैं भी तुम्हारा अभिषेक करता हूं, है ना। तो जिस सावन में बादल न गरजे वो सावन ही नहीं है। बादल गरजती है, वो घंटी बजती है, बिजली कौनती है, भड़का बरसती है, तो प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है, उत्सव मनाती है प्रकृति। पेड़ पौधे देखो खिलते हैं, नदियाँ भरपूर बहती है, तो सब कुछ पूर्ण होता है, तो कहीं सूखापन नहीं है। ऐसे जीवन में कोई सूखापन ना हो, इसलिए प्रेम का जल चढ़ाते हैं शिव पर। शिव शांत चेतना है, जल जो है प्रेम का प्रतीक है। भगवान का जल भगवान के ऊपर चढ़ाने में क्या बड़ी बात है? नहीं, तुम्हारे हृदय का जो जल है, देखो संस्कृत में जल और आप्त एक ही बात, आपहा और आप्त, हम कहते हैं ना आप्त, ये हमारे आप्त मित्र है, माने हमारे बहुत नज़दीक के हैं, बहुत करीबी हैं, करीबी मित्रता, प्रेम। प्रेम और जल एक ही संज्ञा है दोनों का। आपहा माने प्रेम भी, आपहा माने जल भी। और भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, जल के नहीं, जल तो उन्हीं का है। मानव क्या दे सकता है ईश्वर को? अपना दिल का प्रेम। आगे एक कदम आगे बढ़ के देखे तो वो भी तुम कहाँ दो, वो भी उनकी कृपा से ही होता है। ऐसे मान, प्रेम भी जीवन में झलक ना हो, उदय होना हो, तो ईश्वर के कृपा के बिना, या सत्संग में भी आना हो तो मेहर के बिना नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं आ सकते। करोड़ों लोग होते हैं, आके वैसे सड़क से निकल जाते हैं, करोड़ों लोग गंगा के किनारे निकल जाते हैं, गंगा में कहाँ डुबकी लगाते हैं, ये घुट पानी कहाँ पीते हैं। ऐसे ही प्यासे रह जाते हैं लोग। जो सत्संग में आते हैं उसका आनंद लेते हैं, वो विरले ही होते हैं। तो ऐसे ही जीवन में हमारे जीवन रसमय हो, प्रेममय हो, शिवमय हो, यही प्रार्थना से लोग कहते कावड़ी लेते, कावड़ी जल इधर से उधर ले जाओ। माने प्रेम है और प्रेम को तुम ढोते हुए हो, ढो रहे हो। जीवन में प्रेम के बिना कोई है नहीं, सबके भीतर प्रेम है। उस प्रेम को शिव में समर्पण करो, शिव में समर्पण करो,
ईश्वर के तरफ प्रेम लगाओ। नहीं तो लोग सब में प्रेम, पैसे में प्रेम लगाते हैं, पद में प्रेम लगाते हैं, नाते रिश्ते में प्रेम लगा देते हो। वो सब प्रेम, तुम तो प्रेम के घट हो। यही तो कावड़ी, हम प्रेम का घट ढो रहे हैं और उसको देकर शिव जी की ओर समर्पण करो। ऐसे इधर उधर की जो हमारी जो ध्यान है वो इधर उधर ना भटके, वो सब शिव की तरफ जाए, ईश्वर की तरफ जाए। इसी का रहस्य है। श्रावण में सब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं। जल एक प्रतीक है, स्मरण। जहाँ चलते हैं वही प्रदक्षिणा, जहाँ बैठते हैं वही, सांस सांस में शिव का स्मरण करें। यही है, वो स्मरण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाओ। जीवन में समृद्धि, कोई कमी ना रहे। देखो, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो हमेशा सबके प्यारे होते हैं। मान लो आप किसी को कुछ करते हो, वो बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या कोई एक धन्यवाद भी नहीं देता, मान लो, वो आपको पसंद है क्या? धन्यवाद लेके अब क्या, कोई धन्यवाद बोल देगा तो लेके तुमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। मगर उनमें जो धन्यवाद का जो भाव, धन्यभागी का भाव जो है, उनको सुंदरता लाते उनमें। तुम किसी को थैंक्स बोलने से बोलने वालों को कुछ मिलता नहीं है, मगर तुम्हारा जो भीतर की खूबी है, सुंदरता है, वो प्रकट होता है। ऐसे हम धन्यवाद देते ईश्वर को, तो हमारे भीतर की जो मधुरता है, सुंदरता है, प्रेम है, ये प्रकट होता है। वही जीवन का साफल्य है। सफल जीवन का अर्थ क्या है? जो जिसके जीवन में धन्य भाग्य, कृतज्ञता हो। हम कृतज्ञ हैं भाई, धन्य है। धन्य महसूस करना ही जीवन का सफलता है। शिकायतों से भरे रहो, दिन भर रात भर ऐसे ही मर जाओ शिकायत करते करते, तो असफल जीवन है। और हर कदम में हम धन्यभागी हो जाए, यही पूर्णता है। और वही है सावन, हम धन्यभागी हो रहे हैं। भगवान आप बरस रहे हो हमारे ऊपर, और हम कृतज्ञ हैं करके अपने हृदय का जल ईश्वर पर चढ़ाते हैं। अपना प्रेम, जीवन का प्रेम को परमेश्वर को समर्पण करते हैं। इधर उधर सब जगह प्रेम हमने फैलाया, मगर शिव में उस प्रेम को समर्पण करना, जीवन में धन्यभागी होना, कृतज्ञ होना, वही है।